नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी अकेडमी बीकानेर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक, जिसमें हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज 6 नंबर का चैप्टर है हमारा नागार्जुन का साहित्यिक परिचय। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप तैयारी करें हिंदी से यूजीसी नेट सेट किसी भी टीचर एग्ज़ाम की, जहाँ पर आपका हिंदी साहित्य वाला भाग पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे नागार्जुन का साहित्यिक परिचय। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। आपसे पूछे कि नागार्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ था, बताओगे बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। आपसे पूछा जाएगा कि वेदनाथ मिश्र किसका मूल नाम था, तो आप बताओगे नागार्जुन का था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं पर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। वेरी मोस्ट जैसे एग्जाम में पूछी जा सकता है आपसे कि नागार्जुन कब श्रीलंका गए और कौन से धर्म में दीक्षित हुए, तो आप बताओगे 1936 में गए थे और बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। 36 में श्रीलंका गए थे और 38 में भारत लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। 1998 में उनका देहांत हो गया। 1911 में जन्म हुआ, 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ वेरी मोस्ट, हर बार यहाँ से पर्सन किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे केवीएस हो, यूजीसी नेट सेट, यहाँ से उनकी रचनाएं दी जाती है और पूछा जाता है उनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की है या नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आपकी रचना है युगधारा। सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बुड्ढा घोड़ा। वेरी मोस्ट ये रचना है, 3-4 बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मैं मिलिट्री का बुड्ढा घोड़ा रचना किसकी है, तो ये नागार्जुन की है। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विद्याओं में भी लेखन किया। उनका संपूर्ण कृतित्व है नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। आपसे पूछा जाए कि नागार्जुन का कृतित्व है कितने खंडों में प्रकाशित है, आप बताओगे 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, उन जिनमें प्रमुख है हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राजनीतिक सक्रियता के कारण अनेक बार जेल जाना पड़ा। नागार्जुन न के प्रति साहित्य के प्रति सक्रिय थे, वो राजनीतिक सक्रियता भी रखते थे। इस चलते राजनीतिक सक्रियता के चलते उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित थे। आपसे पूछे कि मातृभाषा मैथिली में यात्री के नाम से कौन प्रतिष्ठित थे या कौन जाने जाते हैं, आप बताओगे नागार्जुन जी जाने जाते हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग्य में माहिर थे, एक व्यंग्यकार कवि भी थे नागार्जुन जी। इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है, आप बताओगे नागार्जुन को कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही है। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी वे कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली।
नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी, मतलब छंदबद्ध रचना भी की और छंद मुक्त रचना भी उन्होंने की। यहाँ पर उनकी 2 कविता दे रखी है, उनके बारे में जानकारी दे रखी है, हम देख लेते हैं। ये दंतुरित मुस्कान। कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबु के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बांकापन जुड़ जाता है। दूसरी कविता है फसल। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल क्या है और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है। नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सर्जन संभव है। आपसे ये लाइन देखिए, पूछ सकते हैं कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सर्जन संभव है, इसकी कविता से ली गई है, तो नागार्जुन की फसल कविता से ली गई है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना न होगा कि ये कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये था नागार्जुन जी का साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं, उनका जीवन परिचय। अगर प्रिय विद्यार्थियों आपका वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक पीछे वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो देख लेना। आज हमारी 26 नंबर की सीरीज़ है, पहले 25 सीरीज़ हो चुकी है। अगर आप हिंदी से किसी जैसे नेट सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। पीछे वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।